श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 13 अगस्त और आज से ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 5 दिवसीय शिव पुराण कथा हैदराबाद शमशाबाद में शुरू होने वाली है। इस शिव पुराण को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे, पर यह वीडियो उस टॉपिक पर नहीं है। आपको बता दें, अभी हाल ही में सावन प्रदोष के दिन सीहोर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कांवड़ यात्रा आयोजित की गई। इस कांवड़ यात्रा में लाखों लोग आए। इसमें कई दुखद घटनाएं भी हुई। कुछ लोगों की मृत्यु कई कारणों से हो गई, पर यहाँ पर कुछ बातें और हैं जो आपको बताना आवश्यक है। इसकी बात लोगों ने हमसे कमेंट में कही थी, जिसको हमने अन्य सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से देखा है, जो आप तक पहुँचा रहे हैं। सीहोर में कांवड़ यात्री जो आए थे, उन्होंने कांवड़ जो होती है वह लोकल के दुकानों से खरीदी थी, जो कि लगभग 50 से 100 रुपए में मिल रही थी। और सभी कांवड़ यात्री जितने भी थे, उन्होंने उसी से कांवड़ भरी और कांवड़ जल को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर केदारशिला में अर्पित किया। पर यहाँ पर असुविधाएं शुरू होती हैं। उन्होंने कांवड़ जल अर्पित किया और उस डंडे को वहीं कुबेरेश्वर धाम में जहाँ पे जल अर्पित किया वहीं पर छोड़कर अपने घर चले आए। आप वीडियो में देख सकते हैं, लाखों की संख्या में डंडे पड़े हुए हैं, कलश पड़े हुए हैं। क्योंकि इन्होंने स्वयं का कलश नहीं लाया था, प्लास्टिक के कलश का उपयोग किया था, तो इन्होंने उस 51 रुपए की जो कांवड़ थी उसको महत्वता प्रदान नहीं की और वहीं कुबेरेश्वर धाम में छोड़ कर चले गए। कई लोगों ने कमेंट के जरिए यह भी जानकारी दी थी कि वहाँ पर सभी ऐसे कांवड़ को छोड़ के चले गए जो सभी कांवड़ पाँव में आ रहे थे। अभी तो आप देख रहे हैं कि अभी कोने में आपको एक साइड सभी कांवड़ जमे हुए दिख रहे हैं, पर जिस दिन कांवड़ यात्रा थी उस दिन जितने भी कांवड़ चढ़ाने आए थे, उन्होंने जल चढ़ाने के बाद केदारशिला के आसपास ही कांवड़ के डंडों को और कलशों को छोड़ दिया था। और उसमें कई लोगों के पांव फंसे, कई लोग स्लिप हुए, कई प्रकार की असुविधाएं शिव भक्तों को देखने को मिली। पर जैसा कि आपने अगर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा का श्रवण किया है, तो उसमें गुरुजी ने कहा था, कांवड़ जो आप चढ़ाने आते हैं उस कांवड़ जल को आपको अपने घर भी ले जाना है। तो वहाँ पर कलश जो आपने प्लास्टिक के ही छोड़े हैं, उसे वहाँ पर छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। और साथ ही साथ गुरुजी ने यह भी कहा था, कांवड़ का जो डंडा होता है उसे वर्ष भर आप अपने घर पर रखे रहने दें, और अगले वर्ष अगर वह अच्छा है तो उससे वापस आप कांवड़ भर सकते हैं। पर यह बात भी शिव भक्तों ने अनसुना कर दी, और जिसका परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लाखों की संख्या में कांवड़ का जो डंडा होता है वह कलश पड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी के पाँव में यह कांवड़ आ रही है, कितना गलत इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कांवड़ जल चढ़ा रहे हैं, तो जो डंडा भले ही आप 50 रुपये 100 रुपये कितने में भी खरीद रहे हैं या फिर अपने घर से ला रहे हैं, उसे आपको हमेशा अपने घर पर ले जाना होता है। जल कलश का जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा प्राप्त करके उसे अपने घर पर छिड़काव करना होता है। इस प्रकार से आप कहीं रोड में उसे छोड़कर नहीं आ सकते हैं। उसकी भी कई धार्मिक मान्यताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, हर चीज़ का एक महत्व होता है। यह जो भी हुआ है वह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं, और आगे से कभी ऐसा ना हो, मैं सभी शिव भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे से कभी ऐसी चीज़ें देखने को ना मिले। आपका क्या कहना है इस विषय में कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।